नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजदीप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। देखिए, एशिया की सिक्योरिटी में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। लीड रोल में है पाकिस्तान और प्रोड्यूसर या फिर फाइनेंसर है सऊदी अरबिया। दोनों के बीच एक ऐसा डिफेंस डील साइन हुआ है जिसने दिल्ली के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स में काफी चर्चा छेड़ दिया है। इस डील का सबसे फनी क्लॉज ये है कि अब से पाकिस्तान पर अटैक मतलब सऊदी अरबिया पर अटैक माना जाएगा। अब सवाल सीरियस है। अगर पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर कोई आतंकवादी एक्टिविटी करता है और इंडिया को रिप्लाई देना पड़ता है, तो क्या सऊदी अरबिया उसे अपने ऊपर अटैक समझेगा? और अगर हाँ, तो फिर क्या सऊदी अरबिया चुप बैठेगा? एग्रीमेंट के शब्द तो ये नहीं कहते। चलिए इस पूरे तमाशे की असली कहानी समझते हैं और देखते हैं कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, पाकिस्तान सऊदी टाइज हमेशा से डीप रहे हैं, लेकिन ये नया एग्रीमेंट असल में पाकिस्तान की वही पुरानी हैबिट है, मतलब अपनी नैया दूसरों के कंधे पे चलाना। अब इससे पहले अभी 1982 में देखोगे तो एक पैक्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी में डिप्लॉय होते थे, लेकिन 17 सितंबर 2025 को शहबाज शरीफ और एमबीएस के बीच साइन हुआ ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एक अलग लेवल की कहानी है। जॉइंट स्टेटमेंट के हिसाब से अगर किसी भी कंट्री पर एक्सटर्नल अटैक होता है तो दोनों एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग इसे हाइप करके इस्लामिक नेटो बोल रहे हैं। रियलिटी में ये एक ऐसे मुल्क को बचाने की कोशिश है जो खुद अपने बोझ तले दबा हुआ है। इस पैक्ट ने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक नई ट्विस्ट डाल दिया है और इंडिया के सामने एक डायरेक्ट चैलेंज क्रिएट कर दिया है। अब समझते हैं कि इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, इस डील का पहला असर सीधा इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर पड़ने की कोशिश है। अगर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पेपर एग्रीमेंट सऊदी को फोर्स करेगा कि सऊदी पाकिस्तान की साइड ले। मतलब बॉर्डर पर होने वाले टेररिज्म के रिप्लाई में इंडिया के ऑप्शंस को लिमिट करने की एक फेल्ड अटेम्प्ट है। प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि इंडिया ने सऊदी के साथ अपने टाइज को स्ट्रांग बनाने में डिकेड्स इन्वेस्ट किए हैं। दोनों के बीच डीप इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस है और सऊदी को डिसाइड करना होगा क्या सऊदी एक ट्रस्टेड और राइजिंग पावर इंडिया के साथ अपना रिलेशन रिस्क करेगा या फिर सिर्फ एक अनस्टेबल पार्टनर पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देगा। और हाँ, इस गेम में चाइना का रोल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान चाइना की दोस्ती सबको पता है। अब अगर इस एक्सेस में सऊदी भी ऐड हो जाता है तो ये इंडिया के अगेंस्ट एक तरह का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट सिग्नल करता है। चाहे चाइना ऑफिशियली चुप हो, पर क्लियरली ये मूव उसके इंटरेस्ट को ही सर्व करता है। रिजल्ट क्या होगा? रीजन में टेंशन और बढ़ेगा, नो डाउट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया इस नए चैलेंज को कैसे हैंडल करेगा। देखिए, गवर्नमेंट ने क्लियर बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और इम्पैक्ट का असेसमेंट चल रहा है। मतलब इंडिया को एक बैलेंस्ड और मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है भारत के पास? एग्रेसिव डिप्लोमेसी। इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी और शार्प करनी होगी। डायरेक्टली सऊदी से बात करके रिमाइंड करना होगा कि इंडिया के साथ उनके एनर्जी और इकोनॉमिक स्टेक्स पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। साथ ही यूएई और इजराइल जैसे अपने गल्फ पार्टनर के साथ टाइज और मजबूत करने होंगे ताकि इस नए ब्लॉक का इफेक्ट न्यूट्रल हो सके। दूसरा ऑप्शन है मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इंडिया को अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमी को कंटिन्यूअसली बूस्ट करना होगा। एंड ऑफ द डे सेल्फ रिलायंस और इंटरनल स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ा वेपन है। सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंडिया ही किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर का बिना झुके सामना कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है ग्लोबल चेस बोर्ड। इंडिया को यूएस और वेस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्लोबल फोरम्स पर हाईलाइट करना होगा कि ये अलायंस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, स्पेशली जब इसका एक मेंबर टेररिज्म का हब है। ये एक डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड है और इंडिया को अपनी नेक्स्ट मूव बहुत ही कैलकुलेट तरीके से रखनी होगी। तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान सऊदी का ये डिफेंस पैक्ट बेसिकली पाकिस्तान की डिस्परेशन और सऊदी की एक बड़ी जियोपॉलिटिकल मिस्टेक का रिजल्ट है। हाँ, ये इंडिया के सामने एक चैलेंज खड़ा करता है, बट एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है दुनिया को दिखाने की कि पेपर एग्रीमेंट्स कभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन का रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक अग्नि परीक्षा जरूर है, लेकिन अपने डिप्लोमेसी स्किल्स, मिलिट्री रेडीनेस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के दम पर भारत इसे इजीली हैंडल कर लेगा। अब सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, क्या इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा एग्रेसिव बनानी चाहिए? अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।